नमस्ते। मेरा नमस्ते। नाम अंजलि सूरी है और मैं अभी न्यू मैक्सिको, रॉजवेल न्यू मैक्सिको में रहती हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। अच्छा। um, आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं भारत की राजधानी दिल्ली में पैदा हुई थी। और इंडिया में कितने साल रहे थे? मैं भारत में 28 वर्ष तक रही थी। उसके बाद मैं अमेरिका में आ गई थी। अच्छा, और जब आप छोटे थे तो भारत में राजनीति में क्या हो रहा था? जब मैं छोटी थी, जो मुझे याद है, बहुत समय तक इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दल था उसका राज्य था। और अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए अर्थव्यवस्था मीनिंग इकोनॉमिक कंडीशन, इसलिए भारत में बेरोज़गार बहुत था और बहुत गरीबी थी। तो ज़्यादा राजनीतिज्ञों का और हमारे प्रधानमंत्री का ज़्यादा फोकस इस पे था कि कैसे गरीबी को दूर किया जाए और कैसे बेरोजगारी रोजगार के तरीके बनाए जाएं भारत में। भारत का तब झुकाव रूस के साथ ज़्यादा था और हमारी जो राजनीति और अर्थनीति थी वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में थी। तो स्कूल में आपको गांधी जी के बारे में सिखाते थे? हाँ, ज़रूर सिखाते थे। गांधी जी के बारे में तो हर एक बच्चे को मालूम होता था और गांधी जी के बारे में तकरीबन हर कक्षा में गांधी जी का वर्णन होता था। लेकिन विशेष करके हमारे जो गवर्नमेंट की क्लास कक्षा में और हिंदी की कक्षा में, अंग्रेजी की हर एक कक्षा में गांधी जी के बारे में विचार और वर्णन होता था। अच्छा, तो आजकल आपको क्या लगता है कि गांधी जी सबको कैसे याद है? गांधी जी को सबको पहली पहली बात तो भारत में गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जाता है। वो हमारे राष्ट्र के पिता समान है। लेकिन विश्व भर में गांधी जी को सब याद करते हैं। सबसे बड़ा उनकी जो बात थी वो अहिंसा थी और वो कहते थे अहिंसा परमो धर्म। संस्कृत का ये लफ्ज़ है, लेकिन इसका मीनिंग है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अहिंसा के द्वारा ही भारत को आज़ादी दिलवाई थी अंग्रेज़ों से 1947 में। और उस टाइम पे भारत और पाकिस्तान बंटकर दो देश बन गए थे। लेकिन सबसे बड़ा उनका जो सिद्धांत था वो था अहिंसा पर। और दूसरा, उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश करी कि भारत में जो एक क्लास वर्ड वर्ड है, जो वर्ण के हिसाब से भेदभाव होता था, उसको उन्होंने बहुत दूर करने की कोशिश की। और हमें याद है कि हम जब छोटे थे, हम लोग गांधी जी के घर देखने गए थे जहाँ वो रहते थे। और वो बहुत ही साधारण किस्म के आदमी थे और बहुत ज़्यादा कपड़ों पर और चीज़ों पर पैसा नहीं खर्चते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि मेरे देश के लोग गरीब हैं तो मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा। और वो अपना काम सब खुद रख करते थे और कोई वो अपने लिए नौकर या ऐसे आदमी नहीं रखते थे उनकी सफाई करने के लिए। वो खुद सफाई करते थे और बहुत सिंपल भोजन करते थे। सो वो सब हमने देखा है उनका घर जाकर नागपुर में। तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी का विचार आज भी महत्वपूर्ण है?
मेरे विचार में वो उनके जो सिद्धांत हैं वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज दुनिया में बहुत दहशत है, टेररिज्म है, और ये सब हम देख चुके हैं कि जब हम हिंसा के द्वारा इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं हो रही है। सो अहिंसा के द्वारा ही ये सब शायद हो पाएगा, लेकिन अपने मन में गांधी जी जैसे दृढ़ विचार होने और गांधी जी जैसे महापुरुष का होना आज की राजनीति में बहुत ज़रूरी है। सब लोग ये काम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, लेकिन मेरे हिसाब से और दूसरी बात जो भेदभाव है उसमें भी गांधी जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में भी। अच्छा, ठीक है। ये मेरे सारे सवाल है, तो शुक्रिया। ओके, you're वेलकम। और आप सब गांधी जी के बारे में अच्छा पढ़े, यह मेरी कामना है आपको। नमस्ते।